आवाज आ रहा है आंसू? सर ज्योग्राफी का क्लास नहीं होगा क्या? ज्योग्राफी नहीं, थोड़ा थोड़ा मैथ्स स्टार्ट कर देते हैं, है ना, लेट हो जाएगा वरना। ज्योग्राफी मैं कल से लूंगा, है ना। जी सी क्लास को दो पार्ट मिलेंगे, एक जीएस चलेगा, एक आपका मैथ्स चलेगा। तो जी। अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब रेगुलर रहेगा क्लास, है ना। देखो मैथ्स जो है ना, इसमें हमको जो चैप्टर जो पढ़ने हैं उसको मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद अपन जो है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम पढ़ाने के दौरान मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स और, है ना, आपको वर्ग और घन के बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद सेकंड जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एलसीएम एचसीएफ होगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ देखने के बाद हमको, है ना, डेसिमल से संबंधित क्वेश्चन अपने को यहाँ देखने हैं, ठीक है। क्लियर? एक सेकेंड। एक सेकेंड, इसको अपन चेंज करते हैं। नंबर सिस्टम देखने के बाद एलसीएम एचसीएफ तो देखना ही है। एलसीएम एचसीएफ देखने के बाद हमको तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। मैं इसको दो भाग में एक्चुअली बांट रहा हूँ। एक है आपका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, उसी हिसाब से पढ़ा देता हूँ। एक रहेगा अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक में आप नंबर सिस्टम देख रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज देख रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज देख रहे हैं, मिक्सचर एंड रिलेशन देख रहे हैं। मिश्रण से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो मिक्सचर क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ठीक। फिर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। ये अर्थमेटिक मैथ्स की बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद हम देखेंगे चैन रूल, चैन रूल, है ना, मिश्रानुपात श्रृंखला नियम, ये जो होता है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक। टाइम एंड वर्क के बाद आपको देखना है पाइप एंड टैंक, है ना, ठीक। चलिए, सिस्टम, ठीक। तो पानी, नल और टंकी देखना है अपने को, नल और टंकी यहां से। उसके बाद अपने को देखना है टाइम, वर्क और डिस्टेंस, ठीक। टाइम, वर्क, डिस्टेंस देखने के बाद यहीं से हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे रेलगाड़ी, ट्रेन,
ट्रेन, और साथ ही साथ ये इसी का ही पार्ट है, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस है। नाव, जहां से क्वेश्चन आता है, नाव, धारा, ठीक है, नाव, धारा, बोट एंड स्ट्रीम देखना है अपने को, ठीक है। फिर अपन देखेंगे 14 जो चैप्टर होगा साझेदारी का होगा, साझेदारी, ठीक, पार्टनरशिप बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है एवरेज, आपका औसत, ये नल और टंकी है ना, नल व टंकी, ठीक। उसके बाद आपको देखना है एज, आयु, ठीक, क्लियर। ये अर्थमेटिक का है। अर्थमेटिक के जी बाद सर। है ना, अपने को यहाँ से इसके बाद एडवांस मैथ्स देखना है ना, यहाँ से एडवांस मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एडवांस मैथ्स में आप वहां पर क्षेत्रफल है, आयतन है, ज्यामिति है, ठीक है, प्रायिकता है, ये सब जो है वो एडवांस मैथ्स के अंतर्गत आता है, तो वो देखना है अपने को, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, कुछ चीजें मैं पहले बता देता हूँ नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, है ना, जो आपको करके आना है। और इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, है ना, उस पीडीएफ को आप प्रिंट करा लीजिएगा, और प्रिंट कराने के बाद उसको अपने नोट्स में स्टेपल कर दीजिएगा। नोट्स मेकिंग जी करना सर। है मैथ्स में, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करिए, जी सर। है ना, व्हाइट पेपर जो होता है A4 पेपर प्रिंटिंग, है ना, पंच होल वाला, जी सर। है ना, वो रखो इसमें, क्योंकि मैथ जब बना रहे हो तो उसमें बहुत सारा चीज बीच बीच में आपको ऐड भी करना है, बहुत सारी चीजों को, है ना। नया, जैसे नया ट्रिक मिला, नया क्वेश्चन मिला, वैरायटी बदलते गया, तो इस हिसाब से आप कुछ ऐड कर सको, इसलिए पंच होल वाला ले लेना। नहीं होता है तो एक A4 का बंडल खरीदना, उसको क्या करवा लेना, पंच करवा लेना, और स्पाइरल करवा लीजिएगा, ठीक है। जी। जी सर। तो स्पाइरलिंग करवा लीजिएगा उसको। थोड़ा सा वेट करना ना आपको। जी सर। छोटा मियाँ इनको इधर उधर कर देता है, खोजते रहना पड़ जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो आंसू तुमको मैंने बता दी कि कॉपी कौन से लेना है ना। तो कॉपी आपको जो चाहिए वो होगा स्पाइरल कॉपी, है ना, स्पाइरल कॉपी लीजिएगा। दूसरा की बुक, है ना। अब बुक कौन सी है आपके पास, मैथ्स की, मैथ्स की बुक कौन सी है, जी सर। कौन सी मैथ्स की बुक कौन सी है आपके पास।
उसका सर क्या बोलते हैं, मैं पढ़ी नहीं हूँ तो याद नहीं आ रहा है, पर अ, याद नहीं आ रहा है क्या सर, पर उनका नाम। यानी तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो बताओ। पढ़ रही हूँ प्रिपरेशन सर, मैथ्स का नहीं, मतलब मैथ्स का नहीं देखी हूँ, का है कि उसमें मतलब ऐसा दिया है ना कि आता नहीं, माइंड में नहीं वो होता है। रीजनिंग का देखती हूँ, उसका मैथ्स का नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, जो भी बुक फॉलो करो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सॉल्व करा ही दूंगा। आपको ना जी क्या याद करना है, सबसे पहले तो पहला चीज पहाड़ा, जी दूसरा है वर्ग और घन, आपको ये करना है, ये महत्वपूर्ण है। जी कम से कम 30 तक वर्ग और घन कर लीजिए, 30 से 40 तक। पहाड़ा कर जी लो अच्छे से, ये मुखाग्र याद होना चाहिए। ठीक है, जी स्क्वायर रूट कर लेना, वर्गमूल कर लेना, है ना। जी कितना तक, 15 तक वर्गमूल। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये मिल जाएगा सब आपको। ठीक है, जी सर। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण वर्गमूल होंगे वो भी देख लेना। ठीक है, क्यूब रूट देखना है आपको, घनमूल, ये सब अब देखो, अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, हलवा नहीं है मैथ्स में क्वेश्चन, है ना। बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी सीजीएल वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको व्यापम में, तो थोड़ा उस लेवल का करना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जी फिर इसके बाद वर्गमूल घनमूल के बाद आपको परसेंटाइल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत, कि भाई जो 1/9 है ये कितना प्रतिशत होता है ना, या 9/10 है, 9/10, ये कितना प्रतिशत होगा, या 3/4 है, ये बहुत इजी होता है, 3/4 है, तो कितना परसेंट के बराबर होता है, 75% के बराबर होता है ना। तो इस तरह से इसको भी आपको करना पड़ेगा। फिर आपको बीज गणित के फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बीज गणित के। ठीक, तो उसको भी करना है, एडवांस मैथ्स का पार्ट है बीज गणित। ठीक है, और जी सर। आपको मापन आना चाहिए, माप। ठीक, घंटे को प्रति घंटे में घंटे को सेकंड में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो माप जो है, लंबाई है आपकी, लेंथ है ना, उसको माप करने के लिए, है ना, लेंथ को चाहिए आपको, समय के लिए चाहिए, ये सब आपको वजन वेट के लिए चाहिए, इन सब के मात्रक आपको पता होने चाहिए। ये आप जब नोट्स बनाओगे तो ये सब अच्छे से खोज के कर लीजिएगा। ठीक है, जी सर। ठीक, फिर उसके बाद बाकी तो जो है वो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, तो चलो, जी सर। पहला जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक, ये आपको करना है, ध्यान रखिएगा। अब रेगुलर पढ़ना है ना, अब डांट पड़ेगा, पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक, अब देखो नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, है ना, है ना, क्या, व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, तो वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर्स, जहां हम क्या, संख्या, अंकों को प्रदर्शित करते हैं, है ना, जहां हम किसको, अंकों को प्रदर्शित करते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। अब नंबर सिस्टम तो कई तरह के होते हैं, जैसे आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो 0 और 1 पर बेस्ड होता है। ठीक है, फिर डेसिमल होता है। ठीक है, जो 0 to 9 तक होता है, 10 अंकों का होता है, ये 2 अंक का हो गया, ये 10 अंक का होता है। ठीक है, फिर है आपका ऑक्टल हो गया। ठीक है,
ऑक्टल, ऑक्टल जो होता है वो 8 अंकों का होता है, सॉरी 9 अंकों का होता है ये भी, लेकिन 0 to 8 होता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन करता है 0 to 8 होता है। इसके बाद हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये आपका 0 to 9 के बाद A to F होता है, यानी टोटल 16 डिजिट का होता है, 16 अंकों का, ठीक, क्लियर है। तो ये अलग अलग नंबर सिस्टम है आपके। सर A to और S है कि Z है? A to F है, F, अच्छा जी, है ना, ठीक। ये अल्फा न्यूमेरिक होता है ना। कंप्यूटर में इतने तरह के नंबर सिस्टम यूज होते हैं, आप कंप्यूटर जब पढ़ोगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ देखना है डेसिमल। कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल, डेसिमल। ठीक। डेसिमल सिस्टम को हम दाशमिक प्रणाली भी कहते हैं, दाशमिक अंक प्रणाली, ठीक। डेसिमल नंबर सिस्टम या दाशमिक अंक प्रणाली इसको कहा जाता है। अब देखिए, डेसिमल सिस्टम का हम यूज आज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि दो मेथड है इस डेसिमल सिस्टम को दिखाने की। एक प्रणाली होती है वो है भारतीय प्रणाली, और दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। समझ में आ रहा है? भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय। अब देखो ये क्या होता है, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, है ना, और आपका 1000 अर्थात 1000 हो गया। यहां तक इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और आपका यहां तक, है ना, बल्कि 10,000 तक, 10,000 तक आपको अंकों को रिप्रेजेंट करने का जो है वो अंतरराष्ट्रीय और भारतीय प्रणाली में समान होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लाख पर पहुंचते हैं, यानी कितने लाख पर? 1 लाख पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखो एक डिफरेंस है अंतरराष्ट्रीय और भारतीय प्रणाली में, यहाँ पर ना 3 अंक का जोड़ा बनाया जाता है, जबकि यहाँ पर 2 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? यहाँ 2 अंकों का जोड़ा बनेगा, यहाँ 3 अंकों का जोड़ा बनता है। जी सर। अब ये समझना डिफरेंस को कैसे हो रहा है। ये 100 हुआ, ये 1100 हुआ, यानी 1100, ठीक है, ठीक। फिर ये हो गया, अगर इसके सामने में 2 रख देते हैं, बाय द वे ये कितना हुआ? 20,000। 20,000 को आप भारतीय प्रणाली में जब क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2-2 अंकों के बाद यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर कॉमन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी सर। ठीक है, 2 अंकों के बाद कॉमन लग रहा है ना। जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है जैसे 1 लाख होगा, 1 लाख को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ तक 20,000 तक तो समान है, 20,000 तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम 1 लाख पर पहुंचते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। हमने पहले ही बात की थी कि 3 अंकों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे यहाँ पर 1 लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? भारतीय प्रणाली के अनुसार ऐसे लिखोगे, 1,20,000 लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ये ऐसे हो जाएगा, ये लिखाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? 1 लाख यहाँ होता है और यहाँ पर होता है 100,000। कितना हजार? 100,000। 100,000, ठीक। तो जब इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको बोलेंगे, है ना, तो 120,000 कहलाएगा, ये 120,000 कहलाएगा। यहाँ आप 1,20,000 कह रहे हैं, है ना, आप यहाँ 1,20,000 कह रहे हैं इसको, जबकि यहाँ पर क्या कहलाएगा? 120,000 कहलाएगा। 120,000। कितना कहलाएगा? 120,000। इसको 120,000। समझने का सबसे आसान साधन जो है वो यूट्यूब है। यूट्यूब में आप सोशल मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म शेयरिंग साइट है वो, है ना। तो यूट्यूब में क्या होता है, पहले आता था सब्सक्राइबर होता था 100K सब्सक्राइबर्स, ऐसे लिखा था। 100K का मतलब होता था 1 लाख सब्सक्राइबर,
है ना। ठीक, कितना होता था? 1,00,000 1 सब्सक्राइबर। लाख। अब इस प्रणाली को चेंज कर दिया गया है। अब आपको वहां पर 1,00,000 1,00,000 लिखा दिखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जी क्लियर। तो ये 3 अंकों को एक साथ लेते हैं, इसमें किस कारण चेंजेस है। अब देखो यहाँ 1,00,000 बराबर कितना हुआ? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10,00,000 बराबर कितना होगा? 10,00,000 को आपके इंग्लिश पद्धति में या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहते हैं 1 मिलियन। इसको भी यूट्यूब में आपने देखा होगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए इनके, ऐसा सुन कहते हुए देखा होगा, देखा है ना। जी जी। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। अब दार्शनिक प्रणाली क्यों कहते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्यों दार्शनिक प्रणाली कहते हैं, यहीं पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, 10 अंकों का होता ही है। ठीक है, भारतीय प्रणाली में आप देखते हैं 10 का गुणा होते जाता है, जब भी संख्या बढ़ेगी, है ना। 1 गुणा 10 किए तो कितना हो गया? 1 गुणा 10 किए तो 10,00,000 हो गया। 1,00,000 का 10,00,000, 10,00,000 में 10 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? आप नॉर्मल इसमें कहें तो 100,00,000 कहलाएगा, है ना। ठीक, क्या कहलाएगा? है ना, कितना कहलाएगा? 100,00,000, 100,00,000। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? 1 करोड़ कहते हैं। 1 करोड़। जी क्या कहते हैं? 1 करोड़ कहते हैं। 100,00,000 इज इक्वल टू 1 करोड़, है ना। जी ठीक है, अब इस 1 करोड़ को अब यहां पर भी 10 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मिलियन हो जाएगा ना। कुछ नहीं, गुणा करते जाना है बस। अब 1 गुणा फिर 10 कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 100 मिलियन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी समझ सर। में आ रहा है बात? ठीक है, जी सर। तो मैं जहां चेंजेस होगा उसको हाईलाइट करूंगा। यहाँ 10,00,000 को 10 से गुणा किए तो 100,00,000, 100,00,000 इज इक्वल टू 1 करोड़। एक मिलियन को 10 से गुणा किए तो 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है? 10 मिलियन के बराबर होता है। वहीं पर 10 करोड़ जो है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। अब यहाँ पर अब और आगे बढ़ेगा ये नंबर। अब इसके बाद देखो वहां 10 करोड़ हुआ था, अब 100 करोड़। 100 करोड़ को कहते हैं हम क्या? 1 अरब कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 अरब। 1 अरब। ठीक है, ठीक, क्लियर है? क्या कहते हैं? जी सर। 1 अरब 1 कहते अरब। हैं। और 1 अरब को, है ना, यहाँ पर भी 100 मिलियन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर 10 मिलियन था, 10 मिलियन। अब यहाँ पर 1 अरब का क्या हो जाएगा? 1 बिलियन हो जाएगा। क्या कहलाएगा? बिलियन। 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन। ठीक है, जी समझ में आ सर। रहा है? ठीक है, जी यहां तक समझ में आया। 1 करोड़ इज इक्वल जी। टू कितना? 10 मिलियन। ठीक है, 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। 10 गुणा 10, 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन। ठीक है, आप 1 अरब भारतीय प्रणाली में कहते हैं और 1 बिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कहते हैं इसको। इसका फिर वही चलते रहेगा। ये हो जाएगा 10 अरब और ये क्या कहलाएगा? 10 बिलियन। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 खरब। 10 गुणा 10, 100 खरब इज इक्वल 100 अरब गुणा 100 अरब इज इक्वल टू 1 खरब होगा। ठीक है, और 1 खरब बराबर अभी भी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 बिलियन होगा। कितना होगा? 100 बिलियन। ठीक है, ये कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप जब 10 खरब कहेंगे तो वहां पर आएगा 1 ट्रिलियन। क्या आ जाएगा? 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो इसको हाईलाइट जो कर रहा हूं उसको ध्यान रखते जाना। ठीक है, ट्रिलियन के बाद आ जाएगा, है ना, 10 खरब के बाद आ जाएगा हमारा नील। खरब के बाद क्या आता है? नील। ठीक है, और 1 नील बराबर होता है आपका 10 ट्रिलियन। ठीक है, और 10 नील इज इक्वल टू 100 ट्रिलियन। ठीक है, इसके आगे भी है लेकिन मेरे ख्याल से यहां तक पर्याप्त है आपका। ठीक है, मैं केवल यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या होता है, कभी क्वेश्चन में मिलियन में क्वेश्चन दे दिया, ट्रिलियन में दे दिया, है ना,
एक सेकंड ना। जी सर। चलिए, तो ये समझ में आया आपको कि कैसे मिलियन को आप भारतीय प्रणाली के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये चीजों को ध्यान रखना है ना। 10 का गुणा जी सर। करते जाना, सब चीज मिलते जाएगा, है ना। वहां देखो 100 जी। तक जाता है, 100 में चेंज नहीं होता है सीधा। उसके बाद अगर चेंज होता है तो चेंज होता है ना। और जी। भारतीय प्रणाली में 100 में चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखते हैं भारतीय प्रणाली में आप 2 अंक के बाद आप इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, सैकड़ा के बाद चेंज होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सेम रहती है। ठीक है, क्लियर है। जी सर। चलो, एक अंक है उसको रिप्रेजेंट करके लिखिए। लिखिए, चलिए, भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दोनों में लिखिएगा उसको। लिखिए, 1,20,00,000, 1,20,00,000, है ना, 5,623। भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दोनों में लिखिए। 1,20,00,000, 5,623। इसको लिखिए। अब मैं जो दिख रहा हूं उससे मिलान कर लेंगे। 1,20,00,000, 5,623। ये इंडियन मेथड है। और इंटरनेशनल मेथड में ये क्या हो जाएगा, 623। ये हो जाएगा। ठीक, सही लिखे हो, ऐसे लिखे हो। जी सर। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं। क्लियर। जी। ये यहाँ से ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी में हमको देखना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। यहीं पर मैं बता देता हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का अर्थ क्या होता है जी, बताइए मुझको। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, हाँ, और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं और फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जी। प्लेस वैल्यू को कहते हैं आप क्या, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को कहते हैं आप जातीय मान। ठीक है, अब देखो, किसी भी
अंक का जाति मान वह अंक स्वयं होता है, ठीक है। और स्थानीय मान जो है वो उसके पोजीशन के पर डिपेंड करता है कि वो कहां पर है। जैसे 27 में 7 का जाति मान 7 ही होगा और 2 का जाति मान 2 ही होगा। वहीं पर अगर हम 27 का स्थानीय मान देखें तो 7 का मान स्थानीय मान 7 होगा क्योंकि इकाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। जबकि ये दहाई में होने के कारण 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 20। समझ में क्लियर आ रहा है? जी समझ में? ठीक। जी सर। ऐसे एक संख्या ले लो कुछ भी, 4325। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा बता दीजिए आप। 5 2 का 20 3 का 300 मतलब 100 से होगा ना सर उसका? हाँ जी ठीक। ये क्या हो जाएगा इसका? 4000। हाँ, ये स्थानीय मान कहलाता है। समझ में? अब जी स्थानीय सर। मान से ये तो बहुत सरलतम रूप है, ठीक है। इसका बताना मुझको 4325.25, ठीक है। इससे मुझको बताओ कि इसमें इकाई कौन सा है। 4325 दशमलव में आ गए हैं हम, ठीक है। 4325.25 में ये बताइए, है ना, इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा है। चलो थोड़ा सा तुमको दिक्कत हो जाएगा बाद में, इसको चेंज कर देते हैं वैल्यू को, इसको कर लो 6 7 कर लो। चलो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा जल्दी से, पता है तो पता 7 है, नहीं पता तो नहीं पता। क्या होगा? 7 7 नहीं, 7। 7 नहीं होगा। देखो यह जो है वो वही जस का तस होगा, ये वाला जो है ये जस का तस होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ जी में? 5 इकाई होगा, 2 दहाई होगा, 3 सैकड़ा होगा, 4 हजार होगा। दशमलव के उधर जो है ना, उसको इस तरह समझना। एक मैं क्वेश्चन बताता हूं, जैसे आप लिखते हो यहाँ पर 10/100, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? 100 का 10वां हिस्सा क्या होता है? 100 का 100। 10वां हिस्सा, यही होता है ना। इसी को जी आप सर। जब चेंज करते हो तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये जीरो कटा, कितने संख्या जी बाद दशमलव लगेगा? 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। 0.10 होगा, जी 0.1 होगा कि नहीं होगा? जी होगा सर। ठीक है, एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, जी ठीक है। तो 0.1 होगा कि नहीं होगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? जी ठीक है। तो इस 10/100 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/10, या आप किसको 0.1 भी लिख सकते हो कि नहीं, जी सर। ठीक है। यहां पर अगर मैं इसी की बात करूं 0.6 की, है ना। अब देखो दशमलव में चीजें इधर से चालू होंगी बेटा, है ना। दशमलव में इधर से चालू होगा, है ना, इधर से जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। क्लियर है? अब जी देखो सर। इसको, ये 6 दिख रहा है आपको, ठीक है। जी 6 क्या है? 6 क्या है? 10वां हिस्सा है। कौन सा है? 10वां हिस्सा है ना। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, 6/10 भी लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक। और 0.6 भी लिख सकते हो कि नहीं? जी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे दशांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दशमलव। दशांश, ठीक। और 7 क्या हो जाएगा? 7 जो है ये हो जाएगा शतांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतांश, ठीक। समझ में आया? यानी ये 6/10 होगा और ये 7/100 होगा। क्लियर है? समझ में आ जी रहा सर। है बात? जी ठीक है, जी ठीक। तो बस यही चीजें हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक। ये 100वां जी हिस्सा है
7 और ये 6 जो है ये 10वां हिस्सा है, ठीक है, सॉरी 10, ये क्या है 10वां हिस्सा होगा, है ना, 10 का हिस्सा होगा और ये क्या होगा 7वां 100 का हिस्सा होगा, ठीक है। बस जी इतना का ध्यान रखना, ये दशांश कहलाएगा, शतांश कहलाएगा, ठीक है। जी सर। चलो मिटा दो इसको, ठीक। ये जी हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मेरे को वापस से समझाना पड़ेगा क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है? नहीं सर। नहीं ना, बन जाएगा ना, जी ठीक। क्वेश्चन लिखो होमवर्क के तौर पर, ठीक है। ठीक, 20 करोड़ 95 लाख 46,023, 20 करोड़ 95 लाख 46,023 को भारतीय अंक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में लिख के लाइएगा, पहला चीज। दूसरा दूसरा जो है इसमें आप पूरा का क्या करिएगा, ठीक, पूरा को तोड़िएगा और आप इसमें प्लेस वैल्यू निकालिएगा, प्लेस वैल्यू दर्शित करके आइएगा, जैसे मैंने बताया है वैसे ही, ठीक है। जी सर। ठीक, तो ये 2 चीज करके आना है आपको, क्योंकि आज पहला क्लास है, मैं और ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ इसको, बहुत छोटा सेक्शन में करके कवर कर रहा हूँ। कल सेम टाइम पर मिलेंगे 10 बजे, है ना। क्लास कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा नंबर ट्री होगा। नंबर ट्री को चूंकि आज अधूरा हो जाएगा इसलिए मैं नंबर ट्री को करा नहीं रहा हूँ। नंबर ट्री, पूरा नंबर ट्री देखेंगे, रियल नंबर क्या होते हैं, है ना, आपके इंटीजर क्या होते हैं, है ना, इन सब पर हम, या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इन सब पर पूरा बात करेंगे, ठीक है। तो कल अपन देखेंगे नंबर ट्री। आज बहुत छोटा सेक्शन, बहुत छोटा सा करा के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और कल से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जी सर। साथ ही साथ और किसी को करना होगा, है ना, तो आप इसमें ज्वाइन भी जी करा सकते हो। आप क्लासेस रेगुलर होंगी, है ना, जी मैं सर। 1.5 घंटा तो फिलहाल निकाल सकता हूँ, है ना। टाइमिंग या जी तो मॉर्निंग रहेगा या तो नाइट रहेगा, है ना। अगर डिस्टर्ब भी होता हूँ तो मैं ये चीज, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। जी तो 30 मिनट का सेक्शन रोज जो होगा वो मैथ्स के लिए डेडिकेटेड होगा, और 30 से जी 45 मिनट का जीएस का सेक्शन होगा रोज, है ना। तो 2 क्लास अपन पैरेलली चलेगा ये, ठीक है। तो जी कल अपन पढ़ेंगे क्या, यहाँ से आपका नंबर ट्री, और नंबर ट्री देखने के बाद हम यहाँ पर उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भाज्य अभाज्य संख्या की जांच कैसे की जाती है इसको देखेंगे, है ना। तो कल अपने को संख्या पद्धति देखना है इसमें, ठीक है। आज मैं बस यहीं से जी छोड़ रहा हूँ। कल हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ट्री मैथ्स में, और इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पर्वतमाला, ठीक है। पर्वतमाला मध्य भारत और आपके दक्षिण भारत में, ठीक है। तो कल उस पर बात करेंगे, क्लियर जी है सर। आपको? जी चलिए, तो आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ठीक।